हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं प्रश्नावली 3.6 का जो है दो का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं और उसमें टोटल मतलब 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मतलब आज हम लोग जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन काफी सिंपल होता है और मतलब कि ये सब क्वेश्चन जो है ना काफी वीवीआई भी होता है और एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम लोग इसको समझते हैं पूरा अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग को एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब जाके आप लोग को समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी पहला कंडीशन जो हमारे पास हुआ है ना यहाँ तक है। और दूसरा जो है कि और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, यानी कि दूसरा यहाँ तक है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग को जो है उसको स्थिर जल में, यानी कि वो जब स्थिर जल रहता है तो कितना चाल रहता है, और जब धारा मतलब बह रहा है तो कितना चाल रहता है, वही हम लोग को ज्ञात करके निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए कि ये अनुकूल है ना, इसको आप लोग समझ जाइए, और प्रतिकूल कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए कि अनुकूल का मतलब होता है जैसे कि एक धारा है, यह नदी की ये धारा है, यह जो है ना बह रहा है, इधर मुझे जो है ना बह रहा है। और अनुकूल का मतलब हुआ कि जैसे कोई आदमी है और धारा ऐसे बह रहा है, वो आदमी भी जो है ना इसी साइड से मतलब तैर रहा है, यानी कि धारा भी इसी साइड से बह रहा है और वो आदमी भी इसी साइड से मतलब तैर रहा है। तो वो क्या हो गया, उसका मतलब हो गया कि मतलब प्लस हो गया, ठीक है। अनुकूल का मतलब क्या हो गया, तो प्लस हो गया। और प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे समझिए कि जैसे ये धारा है ना, तो इधर से ये बह रहा है और उस आदमी जो है वो आदमी वो इस साइड से तैर रहा है, यानी कि उल्टा आ रहा है वो, ठीक है। इसीलिए प्रतिकूल का माइनस होता है, यानी कि प्रतिकूल का मतलब जो है वो माइनस होता है। आप लोग समझ गए कि अनुकूल किसे कहते हैं, तो अनुकूल उसे कहते हैं यानी कि जिस साइड से यानी कि धारा बह रही है और उसी साइड से आदमी मतलब कोई तैर रहा है, तो उसमें प्लस करते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें कोई मतलब हिचकिच नहीं है कि वो आराम से तैर रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई नदी में, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे एक नाव रखिएगा, तो वो आराम से चले जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आराम से जा रहा है भाई, प्लस में, इसीलिए अनुकूल का मतलब प्लस होता है, ठीक है। और प्रतिकूल का मतलब होता है जैसे यहाँ पे आप धरा है ना, तो इस साइड से मतलब उल्टा आ रहा है, तो वो कभी भी होगा ठोकर मारेगा, ठीक है। उधर से आएगा और इधर जाएगा तो दोनों टकराएगा, इसीलिए वो माइनस में होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ गया कि अनुकूल का मतलब प्लस और प्रतिकूल का मतलब माइनस। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो मतलब प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, पहले मान लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, उसके बाद मान लेंगे कि माना कि स्थिर जल में, स्थिर जल में, क्योंकि पहले स्थिर बोल रहा है इसीलिए हम लोग पहले स्थिर मानेंगे, ठीक है। उसके बाद धारा मानेंगे। तो यहाँ पे पहले मान लेंगे कि माना कि स्थिर जल में, स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग फिर मानेंगे कि धारा की चाल बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि धारा की चाल बराबर, अब धारा की चाल बराबर क्या मानेंगे, तो y मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ से अब करना क्या है कि हम लोगों ने तो मान लिया कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर। तो अब जाके यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे लिखेंगे, पहले यहाँ पे देखिए प्रश्न में बोला है कि धारा के अनुकूल, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले यहाँ पे कि धारा, धारा के अनुकूल, अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब मैंने बताया कि जब धारा बहेगा तो प्लस होगा, और प्लस होगा तो यहाँ पे x प्लस वाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस में y। अनुकूल का मतलब क्या होता है, तो प्लस होता है, आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे कि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल। अब प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया था कि उल्टा आएगा, यानी कि माइनस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, यानी कि x जो माने है ना हम लोग एक्स वाई, उसी में कर देना x प्लस वाई और x माइनस वाई। अनुकूल का मतलब प्लस और प्रतिकूल का मतलब माइनस। तो आप लोगों ने क्या किया, तो समझ लिया। अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे मतलब दिया हुआ है किलोमीटर, ये सब तो हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं या फिर यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि किलोमीटर कितना है, वो घंटा पे लिख लेते हैं, घंटा, घंटा हमारे पास
घंटा तो दोनों का ना दिया हुआ, इसलिए सिर्फ किलोमीटर लिखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किलोमीटर है, या फिर रहने दीजिए, इसको मैंने मतलब समीकरण में ही आप लोगों को अच्छे से बता दें, क्योंकि यहाँ पे इसका भी है किलोमीटर और इसका भी है, तो यहाँ पे ढेर सारा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं यहीं पे बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे फिर प्रश्न से। अब देखिए यहाँ पे कैसे कंडीशन है, मतलब कि कैसे समीकरण बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 200 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पे एक इसका फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, और मालूम भी है तो अच्छी बात है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि दूरी बटा में चाल बराबर समय। दूरी बटा में चाल बराबर समय। दूरी का मतलब हो गया वही किलोमीटर जो दिया हुआ है, और चाल का मतलब जो हम लोग यहाँ पे माने कि धारा के अनुकूल, यानी कि हम लोग जो ये माने है ना, ये एक्स वाई, ये हमारे पास चाल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया दूरी मतलब धारा के, यहाँ पे जो है ना ये चाल हो गया ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे चाल का मतलब ये सब, और समय तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 घंटा। तो आइए इसी पे हम लोग मान पुट करेंगे। तो देखिए दूरी कितना है, तो दूरी आप लोग बोलिए कि यहाँ पे 20 किलोमीटर है, यहाँ पे 20 लिख दिए, और बटा में चाल कितना है, तो चाल देखिए यहाँ पे कि x प्लस वाई, तो यहाँ पे लेंगे x प्लस वाई, और बराबर समय कितना है, तो समय यहाँ पे 2 घंटा बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 घंटा लेंगे। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे ये x माइनस वाई क्यों नहीं लिए, यहाँ पे x प्लस सी वाई क्यों लिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पहले बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल न बोल रहा है, पहले अनुकूल पहले बोल रहा है, तो अनुकूल वाला ना हम लोग लेंगे, जो अनुकूल माने इसीलिए हम लोग अनुकूल वाला लिए। ठीक है, उसके बाद प्रतिकूल लेंगे आगे, यानी कि दूसरा समीकरण में उसको लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब ऐसा कंडीशन आ गया, तो नीचे कुछ नहीं तो एक, और यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में y, यानी कि 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर में, यहाँ पे 20 है तो 20, क्योंकि 20 गुना 1 करेंगे तो 20 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए कि x प्लस में y और बटा में यहाँ पे आ जाएगा 2, क्यों, क्योंकि ये गुना में है, और यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर जो है 10, यानी कि 10 दूना 20, यानी कि कट गया। तो हमारे पास जो ये निकल के आया, ये निकल के आया समीकरण 1। अब हम लोग को समीकरण 2 निकालना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे निकाल लेते हैं समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 2 में आप लोग ध्यान से फिर यहाँ पे देखिए कि और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। देखिए इस बार हम लोग को फिर यही फॉर्मूले पे बैठाना है, तो इसको लिखना नहीं है। यहाँ पे दूरी है ना, तो दूरी यहाँ पे देख सकते हैं 4 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 4 लगा देंगे ऊपर में, और बटा में चाल कितना है, तो यहाँ पे बोल रहा है प्रतिकूल, इसीलिए यहाँ पे प्रतिकूल वाला लेंगे, यानी कि x माइनस वाई, और बराबर में कितना घंटा बोल रहा है, यानी समय कितना बोल रहा है, तो यहाँ पर भी 2 ही घंटा बोल रहा है, तो बराबर में 2 ले लेंगे, और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि गुना क्यों नहीं की। देखिए गुना करते हैं उसके बाद भी कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2x होता और माइनस में 2x होता, तो फिर 2 कॉमन ले लेते, इसीलिए हम लोग इसको गुना के मतलब से मतलब सिंबल में लिख दिए, उसके बाद हम लोग उधर कर देंगे, यानी भाग में कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 4 बटे में 2, तो यहाँ पे ये कट के आएगा x माइनस वाई बराबर कितना, 2 दूनी 4 2, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब आइए हम लोग इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 से विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे है जगह। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से देखिए समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस में y बराबर में 10 है, और समीकरण 2 कितना है, तो यहाँ पे x माइनस में y बराबर में 2 है, ये समीकरण 2। अब यहाँ पे मैंने बोला था विलोपन विधि में या तो x या तो y बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे ये देखिए ये प्लस का y और माइनस में y यहाँ पे सिंपल से कट गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे ये x हो गया 2x, और बराबर यहाँ पे है 10 2 हो गया 12, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि x बराबर 12 बट्टा में 2 आ गया, और कटाएंगे तो x बराबर जो है 6, यानी कि 6 आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि x हम लोगों ने माना था क्या, तो स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर माने थे, तो x बराबर हमारे पास आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस में y, और बराबर में कितना है, तो 10 है। अब यहाँ पे देखिए x का मान 6 आया है, तो यहाँ पे फिर प्लस y बराबर 10,
y बराबर 10 और माइनस में 6, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास y बराबर 10 में से 6 गया यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देखिए कि स्थिर जल में तैरने की चाल यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि y बराबर 4 आ गया और यहाँ पे x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग लास्ट में लिख दीजिएगा कि जो माने थे ना वो लिख देंगे कि स्थिर जल में तैरने की तैरने की चाल बराबर हम लोगों ने क्या माना था, तो x माने थे, ठीक है। तो x बराबर जो है हमारे पास आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा कि धारा की चाल, यानी कि जो माने थे ना उसको लिख देंगे नीचे कि धारा की चाल बराबर y माने थे ना इसको, तो यहाँ पे y बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं कि y बराबर हमारे पास 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया कंप्लीट। यानी कि यह क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। आप लोग करना क्या था इसमें, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर मान लेना था, उसके बाद धारा की चाल बराबर y, उसके बाद धारा के अनुकूल यानी कि जोड़ देना था दोनों को x प्लस वाई, धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई यानी कि घटा देना था। और वो सब तो मैंने समझा दिया है कि क्यों यानी कि प्लस होता है और क्यों माइनस होता है, वो तो मैंने शुरू में ही समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर इसका ये फॉर्मूला है कि दूरी बटे चाल, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यह एक ट्रेन वाला यानी कि जब सवाल आएगा ना रेल वाला ट्रेन वाला, उसमें भी यह फॉर्मूला काम आएगा और इस मतलब ये नाव ताव वाला में भी काम आएगा, ठीक है। तो यह फॉर्मूले का आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि दूरी बटा में चाल बराबर समय, और उसके बाद तो मैंने अच्छे से समझा ही दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो और यह क्वेश्चन आप लोग को काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।